हमने अक्सर किताबों या फिर फिल्मों में ऐसे कई लोगों की कहानियां पढ़ी और देखी है जिन्होंने अपनी लाइफ में सक्सेस के बारे में बहुत कुछ कहा है, लेकिन फेलियर लोगों के बारे में शायद ही कोई बात करता है। 100 में से कोई एक ही होता है जिसे कामयाबी मिलती है, लेकिन जर्सी की कहानी उन 99 लोगों को डेडिकेटेड है जिनकी दास्तां कभी ना तो सुनी गई है और ना ही कभी कही गई है। हेलो, मेरा नाम है प्रियंका और मैंने देखी इस वीक रिलीज हुई शाहिद कपूर मृणाल ठाकुर स्टारर जर्सी, और इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म के रिव्यू की। सबसे पहली बात, शाहिद की जर्सी साल 2019 में आई तेलुगु फिल्म जर्सी का ही हिंदी रीमेक है। उस फिल्म में साउथ सुपरस्टार नानी लीड रोल में थे। वही फिल्म के हिंदी डायरेक्शन की कमांड भी ओरिजिनल डायरेक्टर ने ही संभाली है, यानी कि गौतम ने, और उनकी हिंदी डायरेक्शन में भी मेहनत साफ दिखती है। वैसे इस फिल्म को देखने जाने की मेरे लिए सबसे बड़ी वजह ये थी कि कबीर सिंह की कामयाबी के बाद शाहिद कपूर ने क्या किया, और ये कहना जरा भी गलत नहीं होगा कि शाहिद कपूर अब रीमेक के राजकुमार बन चुके हैं। कबीर सिंह के बाद से वो अपने करियर की सेकेंड इनिंग्स का शानदार सिक्सर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे तो क्रिकेट पर बेस्ड बॉलीवुड में हजारों फिल्में ऑलरेडी बन चुकी है, लेकिन शाहिद की जर्सी सिर्फ क्रिकेट की ही नहीं बल्कि रिश्तों की भी कहानी है। चलिए फिर सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की कहानी की। लेकिन अगर आप उन लोगों की लिस्ट में आते हैं जिन्होंने ओरिजिनल जर्सी देखी है तो आपको पता होगा कहानी क्या है, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी है उनके लिए बता देती हूँ, लेकिन हाँ, सारी नहीं, थोड़ी बहुत, क्योंकि नो स्पॉयलर्स। तो कहानी है अर्जुन तलवार यानी कि शाहिद कपूर की, जो शानदार क्रिकेटर है और उनके लिए क्रिकेट ही सब कुछ है। लेकिन उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है कि वो क्रिकेट छोड़कर अपने परिवार को संभालने के लिए नौकरी करते हैं। लेकिन फिर से कहानी में ट्विस्ट आता है और उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि उनकी नौकरी भी चली जाती है। अर्जुन के परिवार में उनकी पत्नी विद्या यानी कि मृणाल ठाकुर और बेटा किट्टू यानी कि रोनित कामरा है। नौकरी और क्रिकेट छूटने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी विद्या पर आ जाती है। जहां एक तरफ पैसों की तंगी और अर्जुन की लापरवाही की वजह से उनके रिश्ते में दूरी आने लगती है, तो वहीं दूसरी ओर अर्जुन अपने बेटे की नजर में एक बेहतर पिता बनने की सारी कोशिश करता है। फिल्म में एक सीन आता है जब किट्टू अपने पापा से जर्सी मांगता है। किट्टू कहता है कि पापा, मैं स्कूल की क्रिकेट टीम में खेलता हूँ, लेकिन वहां एक लड़के को सिर्फ इसलिए कैप्टन बना दिया गया क्योंकि उसके पास जर्सी थी। मुझे भी बर्थडे पर जर्सी दे दो ना। और तब महज 500 रुपए के पीछे अर्जुन को अपनी औकात समझ में आती है, बिकॉज ही कैन नॉट अफोर्ड इट। और उसके बाद अर्जुन को क्या करना है फेस, उसकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, विद्या और अर्जुन की लाइफ में कितनी चीजें बदलती है, और क्या अर्जुन अपने बेटे को जर्सी दिला पाता है या फिर नहीं, इन सभी चीजों को देखने के लिए आपको थिएटर हॉल में जाना पड़ेगा। वही एक्टिंग की बात करें तो शाहिद ने अपने रोल में दमदार काम किया है। वो अपनी एक्टिंग से साबित करते हैं कि वो बॉलीवुड में सिर्फ इसलिए नहीं कि वो पंकज कपूर के बेटे हैं, बल्कि वो अपने दम पर अपनी शानदार एक्टिंग के जरिए ही बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, और इमोशन चाहे जो भी हो वो पर्दे पर बखूबी उसे उतारना जानते हैं। जर्सी में शाहिद के कई शेड्स नजर आते हैं, कई एज ग्रुप्स भी नजर आते हैं, जैसे कि यंग शाहिद, मिडिल एज शाहिद, और इन सभी में शाहिद एकदम फिट बैठते हैं। फिल्म में कोच के रूप में शाहिद के पिता यानी कि पंकज कपूर भी एक कनेक्शन जो है, एक फ्रेशनेस जो है वो दिखाते हैं। रियल लाइफ के बाप बेटे की जोड़ी रियल लाइफ में कोच और प्लेयर की जोड़ी में एक नयापन, एक फ्रेशनेस लेकर आती है। विद्या के कैरेक्टर में मृणाल ठाकुर शानदार लगती है। यकीनन अपनी हर फिल्म से मृणाल एक्टिंग में जान फूंकती ही जा रही है। उनकी कोई भी फिल्म आप देख लीजिए, हर फिल्म में वो शानदार एक्टिंग कर रही है। वही बात करें शाहिद के बेटे यानी कि अर्जुन के बेटे किट्टू की, जिसका रोल प्ले किया है रोनित कामरा ने, तो जब वो कैमरे पे आते हैं ना तो आपको एक सरप्राइजिंग एलिमेंट मिलता है। अर्जुन और किट्टू जब एक साथ बड़े पर्दे पर नजर आते हैं तो इस बाप बेटे की जोड़ी ना आपको यकीनन इमोशनल कर देगी। हालांकि फिल्म 3 घंटे लंबी है। फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा सा खिंचा हुआ सा लगता है। कुछ जगहों पे जो इमोशन है ना वो उतने इंटेंस साबित ना नहीं हो पाते। फर्स्ट हाफ में एक सीन है जब अर्जुन क्रिकेट एसोसिएशन से मिलकर बतौर क्रिकेटर खेलने की जिद करता है, लेकिन इतना इंटेंस सीन होने के बावजूद भी वो इमोशनली उतना डिलीवरी नहीं हो पाती है। लेकिन वही कुछ जगह पे मैच के इतने इंटरेस्टिंगली शॉट्स नजर आ रहे हैं कि आप एक पल को फिल्म भूल जाओगे और उस मैच में इतना घुल मिल जाओगे कि उसकी हार जीत को देखने लगोगे।
ऑल्दो फिल्म का जो सेकंड हाफ है ना वो तुरंत ग्रिप पकड़ता है। वही फिल्म के सॉन्ग्स की बात करें तो माया मैनू गाना इस समय चार्टबस्टर हिट पर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस गाने के अलावा कोई और ऐसा गाना होगा जो इतना खास होगा या फिर इतना चल रहा होगा। मैं पर्सनली बोलूं तो मैंने ओरिजिनल जर्सी नहीं देखी, लेकिन 3 घंटे लंबी होने के बावजूद भी मैंने जर्सी को फुल एंजॉय करा है, और यकीन मानिए आप भी जर्सी को फुल एंजॉय करेंगे। तो फाइनल वर्डिक्ट, क्या फिल्म देखनी चाहिए या फिर नहीं देखनी चाहिए? तो मेरी मानिए बिल्कुल देखनी चाहिए। तुरंत के तुरंत आप टिकट बुक कराइए और चले जाइए फिल्म देखने के लिए। लेकिन हाँ, अगर आप क्रिकेट लवर है ना और इसे फुल स्पोर्ट्स फिल्म देखकर आप देखने जा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंटमेंट जरूर लगेगा। लेकिन अगर आप बेहतरीन कहानी और दमदार एक्टिंग वाली फिल्म देखने जा रहे हैं तो आई बेट और आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। मैं फिल्म को दूंगी 5 में 3.5 स्टार्स। आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड अगर आपने फिल्म देख ली है या फिर देखने जा रहे हो तो जो भी आपके व्यूज है बिना किसी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करें हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। टिल देन मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट टाइम एक नई रिव्यू के साथ। बाय बाय।